तो फिर वहाँ पे कौन शख्स था जो कि फैसिलिटेट कर रहा था? किसको पता था कि वो आ रही हैं? जबकि वो एक तरफ तो हम चले मान लेते हैं दुआ की बात कि जी वो यहाँ किसी को पता ही नहीं था कि मैं आ रही हूँ, और ना ये पता था, और मैं पहली दफ़ा मिली हूँ और ये इस तरह। लेकिन उसी दिन ये भी तय कर लिया जाता है कि ये आ गई हैं खातून, इनके पैसे भी पे कर दिए जाएँ। ये भी तय कर लिया जाता है कि आज ही वकील के पास जाना है, और अगर कोई शख्स वहाँ से कराची से चला होगा और जो टाइम फ्रेम है जिसके मुताबिक वो वहाँ से चली हैं, 12:30-1 बजे वो घर से जाती हैं। 2 बजे उनको गाड़ी मिल गई होगी रात को। 16 घंटे का रास्ता है, 12 घंटे गाड़ी पे लगते हैं। 16 से 18 घंटे में वो पहुँच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट आरिस भट्टी। जाबिर वकास साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि बॉल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, और पहले दिन से हम इस केस पे काम कर रहे हैं। तो शुरू में इन्हीं से हमने गुफ्तगू करते रहे, इस केस के हवाले से पहलू जानते रहे। स्टार्ट में भी इनका यही कहना था कि भाई जो भी मामला चल रहे हैं समझ से बाहर हैं, कि चलो एक लड़का मान भी लिया अगर लेके चला भी जाता है तो कौन इतना उनको प्रोवाइड कर रहा है, उनके फैसिलिटीज़, आना जाना, अखराजात और 50 से क़यामत दिन गायब रहना। कुछ अजीब सी चीज़ें सामने और भी आई हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से, उसके भाई के हवाले से। जाबिर साहब से जानते हैं। जाबिर भाई, जब ये केस सामने आया तो आप ही के पास आए थे, क्योंकि आपकी नज़र होती है इन तमाम केसों पे लाहौर में ख़ास तौर पर जो क्राइम होता है। सर, शबीर के हवाले से कुछ चीज़ें समझ में आई हैं आपके, पता चलाई हैं आपको, आप खुद यूनिवर्सिटी भी गए हुए थे, क्या पता चला आपको वहाँ पर? ऐसा क्या हो रहा था? शबीर असल में शबीर इसका किरदार है? देखिए, शबीर ही के पास वो रिहाइश है जहाँ पे उसकी वालदा और ज़हीर रहते हैं। ये यूनिवर्सिटी में है? ये यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और उसी यूनिवर्सिटी में जाके ही उन्होंने उसका शबीर का नाम लिया, या शबीर ने अपना कोई बंदा खड़ा किया हुआ था गेट के ऊपर। देखिए, इतवार का रोज़ हो पंजाब यूनिवर्सिटी का गेट, और वहाँ से तो आप आम दिनों में भी गुजर नहीं सकते अगर आपका फेमिलियर चेहरा नहीं है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर जब एक सिंध नंबर प्लेट की गाड़ी आएगी, उसमें सिर्फ एक लड़की बैठी होगी, इतवार का दिन होगा, तो वो एक दफ़ा रोक कर सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर पूछेंगे कहाँ से आना है, कहाँ जाना है। ये तो हॉस्टल वाला गेट नहीं है। हॉस्टल वाला गेट तो बरकत मार्केट के साथ वाला गेट है, आप वहाँ से आएँ। लेकिन यहाँ से जाने का मकसद क्या है? और अगर आपको वहाँ पे जाना है तो किससे मिलना है? क्या हॉस्टल में रहती हैं खातून? नहीं, हॉस्टल में भी नहीं रहती वो, तो उसी दिन कराची से आई हैं। तो फिर वहाँ पे कौन शख्स था जो कि फैसिलिटेट कर रहा था? किसको पता था कि वो आ रही हैं? जबकि वो एक तरफ तो हम चले मान लेते हैं दुआ की बात कि जी वो यहाँ किसी को पता ही नहीं था कि मैं आ रही हूँ, और ना ये पता था, और मैं पहली दफ़ा मिली हूँ और ये इस तरह। लेकिन उसी दिन ये भी तय कर लिया जाता है कि ये आ गई हैं खातून, इनके पैसे भी पे कर दिए जाएँ। ये भी तय कर लिया जाता है कि आज ही वकील के पास जाना है, और अगर कोई शख्स वहाँ से कराची से चला होगा और जो टाइम फ्रेम है जिसके मुताबिक वो वहाँ से चली हैं, 12:30-1 बजे वो घर से जाती हैं। 2 बजे उनको गाड़ी मिल गई होगी रात को। 16 घंटे का रास्ता है, 12 घंटे गाड़ी पे लगते हैं। 16 से 18 घंटे में वो पहुँच गई। ठोकर से उतरी, किनाल से वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी। इस तमाम सूरत हाल में अगले दिन का दोपहर से ऊपर का वक्त हो गया। और उसमें फिर आप डिसाइड कर लेते हैं कि जी आज ही निकाह करना है, ठीक है। तो उस दिन तो संडे था, कोर्ट्स भी जी वकील होंगे, लेकिन वकील साहब ने निकाहनामा कहाँ से लिया, कहाँ से उसके ऊपर स्टंप लगी, कहाँ से वो जो सरकारी जो वहाँ का उसका प्रोसीजर था वो कैसे मुकम्मल हुआ, ये सारी वो बातें हैं जो कि सवाल तलब थी। इसमें अगर हमें कुछ सामने कोई चीज़ नज़र आती है वो ये है कि अगर किसी ने इसके हवाले से ज़हीर के ऊपर हाथ रखा हुआ था अपना, जो बैक एंड पे काम कर रहा था, तो वो था शबीर का, यानी कि उसका ज़हीर का भाई। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि बच्ची कहती है कि मैं जब आई तो मैंने आके किसी लड़की से फ़ोन पकड़ा और मैंने कॉल की, ज़हीर आ गई। यानी कि सारी बातें सिर्फ एक मनी के बातें बनी बनाई हैं, असल में वो शबीर का किरदार है। ये सीधी सी बात है। देखें, जो बयान तैयार करवाया जाता है वो वकील की तरफ से तैयार करवाया जाता है, वो वाक़यात को मद्देनज़र रख के नहीं करवाया जाता। अच्छा, यानी कि पूरी की स्टोरी क्रिएट की गई है, बताना कि ये आपने बतानी है। उसकी वजह ये होती है कि आपने लूप होल नहीं छोड़ना कि जिसकी वजह से ज़मानत कैंसिल हो जाए, जिसकी वजह से आपका केस फंस जाए। तो ये केस की जो बयान होता है ये तैयार करवाया जाता है, क्योंकि बयान वही जो कि अदालत में दिया जाए, पुलिस के सामने नहीं। जो केस जो वो उसका होगा, वो उसका बयान कहाँ दिलवाया जाएगा? वो अदालत में जाके दिलवाया जाएगा। मुझे ये बताएं ये लोग कि अगर इन्होंने कोई गैर कानूनी एक्टिविटी नहीं की थी, अगर वो कहते हैं जी कानून और शरह हमें इजाज़त देती है, तो फिर आपने जहाँ इतने दिन उनको छुपाए रखा और आपको पुलिस ढूंढ रही है, खबरें चल रही हैं, आप सामने नहीं आ रहे। अल्टीमेटली क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन का एक शख्स जो है वो अरब वाला के गाँव में पहुँचता है और वहाँ पर जाके जो है वो उस
ख़ास तौर पे जिस टैक्सी ड्राइवर को मुकामी तौर पर ये अपनी फैमिली के लिए लेते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं घर में, उसको ट्रैप करते हैं, फिर उसके ज़रिए उनके घर तक पहुँचते हैं और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को साथ लेकर वो उनके घर जाते हैं और फिर वो उनको सामने लाते हैं और उसके बाद ये सारी मामला शुरू होता है कि जी वो सामने आ गई है, ठीक है। अच्छा। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस सारे मामले को आपको लगता है कि ये मतलब एक तरफ वो मानसरा जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? समझ ये क्या वो उनका हनीमून पीरियड चल रहा था? पूरे वक्त सुबह में बच्ची कह रही मैंने पूरा पाकिस्तान घूम लिया होगा। पूरे पाकिस्तान में वक्त डल गया है, सिंध असम्बली का जो आईजी है वो हटा दिया गया उनकी जानिब से, अदालत आलिया की जानिब से। मतलब सारे को फुद्दू बनाया हुआ है। आप क्या लोग समझ रहे हैं, क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो मास्टरमाइंड है वो अपनी गेम चला रहा है। उसको पता है कि मैं कहाँ पे हूँ, सेफ हैंड पे हूँ, क्योंकि लड़की हमारे साथ है, लड़की ने हमारे हक में बयान देना है, किस वजह से देना है ये लड़की को पता है। ठीक हो ये तो जब इंटरोगेशन होगी, मैं अभी भी पहले दिन आपके साथ एक वीडियो की थी, उस वक्त भी मैंने कहा था और अभी कहता हूँ कि मुझे इससे बात से सरोकार नहीं है कौन किससे शादी करता है, चाहे बाके करता है या पसंद की करता है या अपने वालिदैन की मर्ज़ी से करता है। असल बात यह है कि पाकिस्तान में जो लॉ बने हुए हैं उसकी सबको बतौर पाकिस्तानी आइन के तहत उसकी पासदारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल और सही जो आइन और कानून के अंदर वो ये है कि आप कोई भी अंडर एज लड़की को अपने ट्रांस में लेकर, इन्फ्लुएंस में लेकर आप उसको ये नहीं कर सकते कि वो आपसे बाके शादी करे और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो देखें। अगर ये सिंध में ये कानून है 18 साल का, 16 साल का, 16 साल नहीं 18 साल का, सॉरी पंजाब में, ठीक है, पंजाब में 16 साल है, और अगर वहाँ पे है तो उसकी कोई वजह होगी ना, वजह होगी। और पंजाब में भी हो 16 साल का तो वो 16 साल की तो नहीं है, नहीं है 14 साल की है जो उनके बदकौल उनके वालिदैन के, हाँ वो नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि दोनों सूबों के जो कानून है उनके तहत ये मामला जो है वो गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, गैर शरई तो हम नहीं कह सकते, गैर कानूनी है, लेकिन ये गैर कानूनी है। और इसलिए फिर वो उसका दरमियानी रास्ता ये निकाला गया था कि शेल्टर में रख के, दारुल अमान में रख के, जो 18 साल का होने का वेट किया जाए, उसके बाद जाने, फिर उसकी रजामंदी पूछी जाए। हाँ रजामंदी पूछी है। देखें इसमें आप किसी को ज़हनी जो है वो दबाव का शिकार करते हैं, परेशान करते हैं, तो ये एक्ट जो है वो आपके ख़िलाफ़ जाता है। अगर आप ये मगरबी ममालिक में देखें तो वहाँ पे तो पूरी फैमिली को वो अदालत बुला लेगी और कहेगी कि ख़ास तौर पे, और बाकी बातें साइड पे रख दें, आपने उनको ज़हनी टेंशन दी है, आपने उन्हें टॉर्चर किया मेंटली तौर पर, आप इस बात के जवाब दें, आप इस बात का हर्जाना पे करें। ये कोई पे कर रहे हैं, ये कोई इस तरह की कोई हमदर्दी है कुछ भी नहीं, और तो और नहीं। चलें जी ये बात हो जाती है। हमारे माशरे में अक्सर पसंद की शादियाँ होती हैं तो बड़े बुजुर्ग साथ बैठते हैं और सुलह सफाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे। क्या इनके वालिदैन में से किसी ने जाके कराची में उनके वालिद साहब से, वालिदा से मिलके ये कहने की कोशिश की कि सुलह कर लें? चलें जी वो क्या नाम है इसका, बैठ जाते हैं, बच्ची की शादी तो हो गई है, हम आपसे दोबारा से बाकायदा रिश्ता मांग लेते हैं, आपसे हाथ मांगते हैं कि अभी आपकी बेटी हमारी बेटी हो गई, तो मामले को ठंडा हो जाने दें। सोशल मीडिया पे अजीब बहस शुरू हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है, क्योंकि एक आईजी चला गया। आईजी को हटाना एक रजीम चेंज का मामला होता है, और आईजी चला गया और परवाही कोई नहीं। बिल्कुल जाबिर वकास साहब की हमने गुफ्तगू सुनी और बड़ी एक अजीब सी चीज़ें सामने आई हैं। बच्ची से बकौल इंटरव्यू में ये बुलवाया गया कि स्टोरी क्रिएट करवाई गई, जो कि बकौल इनके कि एक वकला की जानिब से स्टोरी क्रिएट करवाई जाती है ताकि अपने केस में वज़न रखने के लिए। जो कि बच्ची कहती है कि मैं आई और मुझे गाड़ी वाला मिला और मैंने कॉल करवाई, ज़हीर आया, 22,000 रुपया दिया। उस दिन था भी संडे, अदालतें बंद। अगर संडे था तो यूनिवर्सिटी कैसे खुल गई, गेट पे किसने कौन अंदर लेके गया? दूसरी चीज़ अदालतें बंद थी, कोर्ट मैरिज कैसे हो गई? ये वो शक व शुबहात है जिसने इस केस में पैदा किए हुए हैं और अभी तक फ़ैसला करना मुश्किल है कि किस तरह ये कह दिया जाए कि बच्ची खुद आई है। ओब्वियसली इसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जहाँ से ज़ाहिर हो रहा है कि बच्ची को ट्रैप किया गया। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।